बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बीएपी कार्यकर्ताओं ने किया खमेरा थाने का घेराव। एक कार्यकर्ता को थाने पर लाकर पीटने का लगाया आरोप। खमेरा थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मौके पर घाटोल पुलिस उपाधीक्षक भी पहुंचे। पिछले 3 घंटों से थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। मौके पर हालात तनावपूर्ण, पुलिस अधीक्षक को भी दी गई जानकारी। न थाने से कोई बाहर आ पा रहा है, न कोई अंदर जा पा रहा है। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहे बीबीसी राजस्थान। बारे में ये था कि जिस तरह से अभी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक श्रीमान माननीय अपने जय कृष्ण पटेल साहब है, उनको एसीबी द्वारा ट्रैप करने का जो आरोप लगा है उनके ऊपर, आरोप लगने से पहले आरोपी साबित कर देना, दोषी साबित कर देना, इस तरह का बीजेपी का षड्यंत्र पूर्वक जो काम किया गया, उस जो होर्डिंग वहाँ पे लगाई गई, उस होर्डिंग को लेके हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ पोस्ट करी थी कि भाई आरोप साबित होने से पहले षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया और अब सीधा आरोपी सिद्ध कर ले, मतलब न्यायालय से बरड़े ये बीजेपी के नेता हो गए। तो हमने भी एक पोस्ट करी थी कि भाई कांग्रेस में रहते हुए अपने महेंद्र जी सिंह मालवीय जी ने क्या घोटाले करे थे, इसके बारे में लाभचंद जी पटेल पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने एक बेकायदा लेटर लिखा था। और अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है भूजीलाल जी गायरी साहब, उनके क्या घोटाले हैं उसके बारे में पेपर कटिंग आई थी। तो उसको लेकर के और उस पोस्टर को लेकर के हमने पोस्ट करा था कि भाई जब इस तरह का कर सकते हो तो इस तरह का भी करो, बस इसके अलावा दूसरा कोई मैटर नहीं था। घेराव किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखो सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से खूब खूब जोहार, धन्यवाद, शुक्रिया, आप पधारे। आज हमको सुबह 9 बजे सूचना मिली कि धीरजमल पिता रामा इनामा गांव हरिंगजी का खेड़ा, उनको पुलिस द्वारा, थानेदार साहब द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ थाने में लाया गया और थाने में लाके उनके साथ मारपीट करी गई। इससे पहले भी उनको 151 में पाबंद किया गया था, जिसमें स्वयं मैं खुद ही मौजूद था। तो मैंने पूछा भी था, तो इस तरह की बात है, मतलब कुछ पोस्ट ऐसी करी गई। फिर मैं थानेदार साहब से आज मिला थाने में, और थाने में मिलने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है। तो थानेदार साहब ने स्पष्ट कहा कि हमको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से पाबंद करो। मैंने कहा किस लिए पाबंद कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डाली। मैंने कहा बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डालना, कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट डालना, किसी भी राजनीतिक या किसी संगठन के खिलाफ अगर संगठन के पदाधिकारी या संगठन कोई गलत काम करता है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, तो उनको हक है, अधिकार है कि भाई वो उनके खिलाफ पोस्ट डाल सकता है। तो उन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी पोस्ट डाली जिसकी वजह से उनको थाने में लाकर इतना बुरी तरीके से पीटा गया। हमने अभी खुद ने आपको स्वयं मीडिया स्वयं जाके देख सकती है, उनको पीटा गया। और जब उनको अंदर बंद कर रखा था और हम गए तो उनको फटाफट बाहर निकाल के कपड़े पहनवा दिए और बाहर बिठा दिया, चाय पानी पिला रहे। तो इससे पहले उन्होंने मारपीट क्यों करी? हम अभी डिप्टी साहब यहाँ मौके पे मौजूद है, हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने डिप्टी साहब से भी सवाल किया, थानेदार साहब से भी सवाल किया कि हमको एक तो पहले जो आपको पहले 151 में जो पाबंद करा वो किस आधार पे करा गया, और आज यहाँ पर लाकर इसके साथ में मारपीट करी गई, तो क्यों मारपीट करी गई और क्या कारण रहा? हम पिछले 3 घंटे से बैठे हुए। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम बात करेंगे। अगर इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जो पुलिस द्वारा गलत तरीके से उनके साथ में अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की प्रशासन के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, जो भी प्रशासनिक बड़े लेवल के अधिकारी है, डिप्टी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो थानेदार साहब ने गलत किया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं होने पर हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे।